शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मगर जब चुनाव लड़ना होता है कि राजनीतिक दलों की मजबूरी अगर कुछ है, और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो दावे राजनीतिक दल करते थे कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, क्या वाकई में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया गया है? हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही प्रमुख दलों से, वहीं बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए एक बड़ा और चौंकाने वाला नाम है कर्नल किरोड़ी सिंह बैस। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है इस जातीय गोलबंदी से इतर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास मुद्दे। आप सोचते होंगे कि चुनाव कुछ इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाता है, लेकिन आप गलत हैं। 4 साल और 10 महीने सरकार और विपक्ष इन मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति अवश्य करता है, मगर जब चुनाव लड़ना होता है तो ये मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। और हर एक राजनीतिक दल सिर्फ एक चीज देखकर टिकटों का वितरण करता है, वो है जाति। यानी चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों से शुरू होता है और टिकट वितरण के समय जाति पे आकर खत्म हो जाता है। और जितनी भी जातीय संस्थाएं हैं वो भी इस बात को बखूबी समझती है कि राजनीतिक दलों की मजबूरी अगर कुछ है तो वो जाति है। यही कारण है कि विधानसभा चुनावों से 2-3 महीने पहले जातीय गोलबंदी शुरू हो जाती है, जातीय महासम्मेलन शुरू होते हैं, जातीय महापंचायतें, महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं। बड़े जोर शोर से अपने समाज के प्रतिनिधित्व की डिमांड रखी जाती है। राजनीतिक दलों को टिकटों की संख्या बताई जाती है कि अगर इतने टिकट हमारी जाति को नहीं दिए गए तो अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार हो जाना। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। राजस्थान में चुनावी चौसर सज चुकी है, रण का मैदान तैयार है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नामांकन का अंतिम दिन भी जा चुका है और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नामांकन पत्रों की जांच चल रही है और नामांकन पत्र वापसी का 1 दिन अभी बाकी है। उसके बाद असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो दावे राजनीतिक दल करते थे कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, क्या वाकई में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया गया है? क्या वाकई में उस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है जो विकास की राजनीति करना पसंद करता है, मुद्दों की राजनीति करना पसंद करता है, या फिर हर एक राजनीतिक दल के निशाने पर या टिकटों की मोहर पर सिर्फ जाति का नाम था? अगर टिकटों का वितरण देखें तो यही नजर आता है कि हर एक राजनीतिक दल ने जातीय गोलबंदी के हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, जाट महापंचायत हुई। जाट समाज के एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष राजाराम मील ने दोनों राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि 70 से 80 टिकट, दोनों राजनीतिक दलों से तात्पर्य कांग्रेस और भाजपा से है, क्योंकि अधिकांश सीटों पर इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों का प्रभुत्व है। छोटे मोटे राजनीतिक दलों को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों राजनीतिक दलों से जाट समाज ने डिमांड रखी कि हमारे 70 से 80 टिकट आपको देने पड़ेंगे। और जब हम टिकट वितरण को देख रहे हैं और टिकटों की सूची को देख रहे हैं तो जाट समाज को दोनों राजनीतिक दलों ने लगभग 69 टिकट दिए हैं। तो क्या माना जाए, विकास का मुद्दा या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा पीछे छूट गया, या सोशल इंजीनियरिंग या जातीय प्रतिनिधित्व के नाम पर ये टिकट दिए गए हैं जितने मांगे गए थे? जाट समाज को कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं 36 टिकट और भाजपा ने दिए हैं 33 टिकट। जाटों को कांग्रेस और भाजपा ने कुल 69 टिकट दिए हैं। बहुत ज्यादा अंतर दोनों के बीच में है नहीं, 3 टिकट कांग्रेस ने ज्यादा दिए हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही प्रमुख दलों से जाट समाज के लोग मैदान में हैं। जैसे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, हॉट सीट है। राजेंद्र राठौड़ से टकराहट के कारण भी वो हॉट सीट बनी हुई है। वहां से भाजपा की तरफ से सुभाष महरिया चुनाव मैदान में है, जो कि जाट है। नागौर, जो जाटों की राजनीतिक राजधानी कही जाती है, वहां भी अगर हम खींवसर की बात करें, जहां पर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से तीनों दलों की तरफ से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल है, कांग्रेस से तेजपाल मिर्धा है और बीजेपी से रेवंत राम डागा है। वहीं नागौर
जहां से कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया, तो कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को टिकट दिया है। अगर हम बात करें ओसियां की, जो कि महिपाल मदेरणा, परशुराम मदेरणा की कर्मभूमि रही है, वहां पर कांग्रेस की दिव्या मदेरणा के सामने बीजेपी ने भी एक जाट कैंडिडेट भेराराम सियोल पर दांव खेला है। वही जाटों के अगर प्रमुख चेहरों की बात की जाए तो भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह डी कुमेर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी से भी दिगंबर सिंह के सुपुत्र शैलेश सिंह है, जो जाट कम्युनिटी से आते हैं। ठीक इसी तरह फुलेरा से विद्याधर चौधरी को टिकट दिया कांग्रेस ने। नागौर में मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, चेतन डूडी, महेंद्र चौधरी, विजयपाल मिर्धा जैसे महत्वपूर्ण नाम है जिनको जाट समाज की तरफ से कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं अगर बाड़मेर की राजनीति पर नजर डाला जाए तो एक सीट जो चर्चा का केंद्र बनी हुई थी गुड़ामालानी की, जहां से हेमाराम चौधरी लगातार मना कर रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं आप चुनाव लड़िए। अंत में वहां से टिकट दिया गया कर्नल सोनाराम को, जो जिनका इतिहास दल बदल का रहा है। वहीं एक और हॉट सीट है बाड़मेर की बायतू, जहां से कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी चुनाव मैदान में है, तो आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से उम्मेदाराम बेनीवाल उस विधानसभा की जो लड़ाई है उसको रोचक बनाए हुए हैं और लगभग त्रिकोण स्थिति में उस सीट को ले गए हैं। वहीं अगर मीणा कम्युनिटी की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने 18-18 सीटें मीणाओं को दी है। इसमें अंतर एक है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 सामान्य सीटों पर मनोहर थाना, गंगापुर सिटी, महुआ, दौसा और थानागाजी से मीणा कम्युनिटी को टिकट दी है, जो एसटी से अतिरिक्त है। वहीं बीजेपी ने भी 18 सीटों पर मीणाओं को टिकट दी है। अगर मीणा कम्युनिटी से प्रमुख चेहरों की बात की जाए तो कांग्रेस से रमेश मीणा है सपोटरा से, टोडा भीम से घनश्याम मेहर है, प्रसादीलाल मीणा है, दौसा से मुरारी लाल मीणा है, देवली उनियारा से जो डीजी रहे हरीश मीणा है। वहीं बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए मीणा समाज के बड़े नेता और राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया है। जातीय महापंचायतों और महासम्मेलनों के उस दौर में राजपूत समाज ने भी दोनों पार्टियों से लगभग 75 सीटों की मांग की थी। राजपूतों की जो क्षत्रिय सेना है उन्होंने 75 सीटों की डिमांड दोनों पार्टियों से की थी। कांग्रेस ने जहां 16 राजपूतों को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने 25 राजपूतों को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, सिवाना से मानवेंद्र सिंह जसोल हैं जो जसवंत सिंह के सुपुत्र हैं, श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत है जो एक समय तक अपने बेटे के लिए टिकट की डिमांड कर रहे थे। वहीं बीजेपी से एक बड़ा नाम है राजेंद्र राठौड़, और उनकी सीट इसलिए भी चर्चा में है कि इस बार वो चूरू छोड़कर तारानगर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और ठीक इसी तरह ब्राह्मणों की विप्र सेना ने 42 टिकटों की मांग दोनों पार्टियों से की थी, जिसमें कांग्रेस ने 16 टिकट दिए और बीजेपी ने ब्राह्मणों को 20 टिकट दिए। बीजेपी की अपनी राजनीतिक गोलबंदी है, जहां वो सवर्ण वोटर्स की तरफ ज्यादा उसका ध्यान रहता है। लेकिन अगर टिकटों का संतुलन देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ब्राह्मण समुदाय को टिकट देने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखा है। 16 टिकट कांग्रेस ने दिए हैं तो 20 टिकट बीजेपी ने दिए हैं। वही गुर्जरों की डिमांड थी कि हमें 30 टिकट दिया जाए। कांग्रेस ने 11 गुर्जरों को टिकट दिया है, जिसमें टोंक से सचिन पायलट हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। खेल मंत्री मौजूदा सरकार में अशोक चांदना, वो हिंडोली से चुनाव लड़ रहे हैं। बांदीकुई से जीआर खटाना चुनाव लड़ रहे हैं। विराटनगर से इंद्राज गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। ये प्रमुख चेहरे हैं समाज के। वहीं बीजेपी ने गुर्जर समाज के 10 लोगों को टिकट दिया है, जिसमें एक बड़ा और चौंकाने वाला नाम है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जो गुर्जर आंदोलन के सर्वे सर्वा रहे और सामाजिक नेता के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति है। उनके बेटे विजय बैंसला, जिसको देवली उनियारा से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं माली समुदाय, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आते हैं और जो बार बार पिछले अपने इसका मौजूदा कार्यकाल में जिन्होंने बार बार कहा कि मैं माली समुदाय का इकलौता विधायक हूं और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया गया, सबका विश्वास हासिल है, तभी मैं मुख्यमंत्री बन पाया हूं। तो माली समुदाय को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक तराजू में रखा है। 4 टिकट कांग्रेस ने दिए हैं, 4 ही टिकट बीजेपी ने दिए हैं। यही स्थिति यादव समाज के साथ है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यादवों को 4-4 टिकट दिए हैं। बीजेपी से बड़ा नाम है बाबा बालकनाथ है, जसवंत यादव है, कांग्रेस से ललित यादव है युवा चेहरे के रूप में। वहीं राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के बीच में मूल ओबीसी की आवाजें भी धीरे धीरे उठना शुरू हो गई और इसको ध्यान में रखते हुए
दोनों ही पार्टियों ने, जैसे कुमाऊं समुदाय में 3 टिकट कांग्रेस ने दिए, 3 ही टिकट बीजेपी ने दिए हैं। कांग्रेस ने मूल ओबीसी की जो बात की जाती है उसमें से जगदीश चंद्र जांगीड़ एक हैं, जांगीड़ कम्युनिटी से, सादुल शहर से, उनको टिकट दिया है। 4वां कम्युनिटी है सुरेंद्र जाड़ावत जो चित्तौड़ से आते हैं, उनको टिकट दिया है। अगर दलित समुदाय की बात की जाए तो राजस्थान में 34 सीटें आरक्षण के रूप में दलितों के लिए आरक्षित है, मगर कांग्रेस ने 35 सीटों पर दलितों को प्रतिनिधित्व दिया है। और ये एक सीट है जैसलमेर से रूपाराम धनदेव की, जो सामान्य सीट है, मगर कांग्रेस ने वहां दलित चेहरे पर दांव खेला है। अगर दोनों पार्टियों से वैश्य वर्ग की बात की जाए तो 11 टिकट बीजेपी ने वैश्य वर्ग को दिए हैं, 11 ही कांग्रेस ने दिए हैं। आदिवासी इन दिनों राजस्थान ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर राजस्थान में आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को देखा जाए तो एसटी में आने वाले मीणा समुदाय को अगर छोड़ दिया जाए तो मूल आदिवासी की जो बात होती है उसमें 15 टिकट कांग्रेस ने आदिवासियों को दिए हैं और 12 टिकट दिए हैं बीजेपी ने आदिवासी समाज को। अब टिकट वितरण के इन आंकड़ों से आप इतना तो समझ गए होंगे कि राजनीति जो है वो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार से शुरू अवश्य होती है, मगर टिकट वितरण जाति से ही शुरू होता है, जाति से ही खत्म होता है। विधायक जाति के नाम पर चुने जाते हैं, सांसद जाति के नाम पर चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर गोलबंदी भी जाति के नाम पर ही होती है। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है इस जातीय गोलबंदी से इतर। इस बार कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को 15 टिकट दिए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि राजस्थान में ओवैसी की पार्टी एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे और मुस्लिम समुदाय को कहीं और देखने की आवश्यकता भी महसूस हो। ठीक इसी तरह बीजेपी जाति के साथ साथ मूल रूप से अपने हिंदुत्व वाले कार्ड पर ही ये चुनाव लेकर चल रही है। हिंदुत्व के सहारे इस चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश में है बीजेपी। यही कारण है कि पिछली दफा टोंक से सचिन पायलट के सामने यूनुस खान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार। इस बार एक भी मुस्लिम को बीजेपी ने राजस्थान में टिकट नहीं दिया है। अब ये जातीय गोलबंदी किसके फेवर में जाती है ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के समय ही पता चलेगा, मगर इतना तय है कि हर एक पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनावों की भांति या हर चुनाव की भांति टिकट का वितरण जाति के आधार पर किया है। और इसके लिए राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब ईवीएम पर बटन दबाया जाता है तो उसमें पार्टी या उम्मीदवार से पहले हमारी भी आदत बन चुकी है कि हम जाति का कॉलम देखते हैं कि ये किस जाति से है। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां भी इसी डर्रे पर चल रही है और राजस्थान इस मामले में कुछ अलग नहीं है। यहां भी वही हो रहा है जो हर जगह होता आया है। हाँ, यह है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो सवर्ण वोटों की तरफ ज्यादा होती है, तो कांग्रेस की राजनीति दलित और पिछड़ों की तरफ ज्यादा होती है। लक्ष्य दोनों का जातीय आधार पर गोलबंदी करना, खेमेबंदी करना और चुनावी जीत हासिल करना ही है। अब ये खेमेबंदी और गोलबंदी कितनी सफल होती है ये तो आने वाले 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। इस विधानसभा चुनाव में 2 और फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।